नमस्ते। हेलो। आज अपन फिर से आ गए हैं आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये दूसरा क्लास होगा, शायद तीसरा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा क्लास है। तो पता ही है कि हम लोग क्या क्या सीख गए हैं। डिस्टेंस फार्मूला सीख गए, सेक्शन फार्मूला सीख गए, उसके बाद स्लोप कैलकुलेट करने कल सीखे थे। आज स्लोप में ही हम लोग थोड़ा प्रोसीड करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार स्लोप का, तो थोड़ा फार्मूला भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग स्लोप बेस्ड फार्मूला। पहले दिमाग में लगा लेते हैं कि भाई स्लोप में क्या क्या पढ़ा था। तो स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, पहला पॉइंट यही था। तो उसका बाद एक फार्मूला आपको बोला था कि 2 पॉइंट के लिए, तो हमने आपको बताया था कि ये m बराबर ऐसा कुछ मिला था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन छोटा सा करते हैं कि कैलकुलेट द स्लोप फॉर द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द xy प्लेन। मतलब xy प्लेन पे आपको कोई पॉइंट दिया गया है। एक पॉइंट n है जिनका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, और एक पॉइंट x है जिनका कोऑर्डिनेट -4 और -3। अब इस केसेस में जब आप स्लोप निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि x1 y1 x2 y2। क्लियर है ना। फॉर्मूला को देखो, फॉर्मूला को y2 क्या है -3 में माइनस करिए y1 को, y1 क्या है 3। x2 क्या है -4 में माइनस करिए x1 क्या है 2। -6 अपॉन -6। गजब, अरे इतना खतरनाक और इजी क्वेश्चन बन गया, वाह, हम भी नहीं सोचे थे। चलो सही है। m की वैल्यू अगर फिर देख लो, आंखों को भरोसा नहीं, फिर से देख लेता हूँ। y2 माइनस y1 -3 -3 -6 -4 -2 -6। वेरी ऑसम। m का वैल्यू मिल गया भैया 1। थोड़ी याद करो कि m किसका बराबर होता था। स्लोप निकाल लिया 1। अब बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना था। ये जो लाइन अगर बनती है, जब इसका फील लो तो लाइन कैसा बनेगा। एक छोटा सा फिगर दिखा रहे हैं, देखो तो लाइन कैसा बनेगा। एक है प्रॉपर पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसको डाल दो इधर। एक है प्रॉपर नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब ये इधर से जाए या इधर से जाए, डोंट नो, बट किधर होएगा। ये 2 3 अगर मान के चलो 2 और 3 ये हो गया, तो इसके 4 इधर होंगे और 3 इधर होएगा। चलो इधर लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो अभी ये ओरिजिन से पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इसका कोई वो नहीं है। तो इसको x कर लो। अब इस लाइन की ये जो लाइन बनेगा ना, इसको आप मिला लो। ये जो लाइन बना, अब ये कितना एंगल बनाएगा, इंक्लिनेशन कैलकुलेट करना है। तो अपने को m क्या मिला 1। m क्या मिल गया 1। तो अब याद करो भैया, फिर ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल होगा, क्योंकि m 1 है और m tan थीटा के बराबर होता था, तो tan थीटा 1 हो गया। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, मतलब 45 डिग्री। tan कैंसल, थीटा की वैल्यू π/4 रेडियन, π/4 रेडियन, और डिग्री में ले लो तो 45 डिग्री। पता चल गया इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप। इतनी चीजें सीख गए। फॉर्मूला का यूज करने मैंने सिखाना था, जो आप सीख गए। अब थोड़ी सी एक और फॉर्मूला का यूज करने सीख लो। अभी अगर क्वेश्चन रहता है कि एक लाइन है जिसकी स्लोप 4 है और बोलेगा कि फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब आपको एक लाइन दे दिया गया है, एक लाइन दे दिया गया है, इसकी स्लोप L1 की स्लोप 4 है M1। आपको M2 की वैल्यू निकालनी है। अगर M2 पैरेलल हो इसके साथ, ये लाइन L2 है और इसकी स्लोप M2 है, बट L1 इज पैरेलल टू L2। इन सच केसेस, ऐसी स्थितियों में
आपको बताए थे कि स्लोप इक्वल होता है, तो ये m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा और m2 का भी वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? आप बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो। इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट पॉइंट भी आपको दिया जा सकता है। हो सकता है कि इसके कुछ एक पॉइंट ना दे और स्लोप इनका दे दे, बोले कि इसके पैरेलल है, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। अब यदि बोला जाए कि नहीं एक और लाइन खींचो जो कि परपेंडिकुलर हो, किसके? L1 के हो चाहे L2 के हो, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों पैरेलल है, तो अगर कोई परपेंडिकुलर L1 पे होगा तो वो L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। कोई एक लाइन ऐसा खींच दो, ठीक है ना? अब इसको L3 कह दो और इसकी स्लोप M3 हो गई, ठीक है ना? अब ये L3 जो है अगर L2 के परपेंडिकुलर होगा तो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि L1 और L2 आपस में क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल वाला केस करेंगे तो अपने को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप जो होती है वो -1 होती है। कितनी होती है? -1। तो फटाक से या तो आप m1 गुना m3 इज इक्वल टू -1 लिख दो, या m2 इंटू m3 इज इक्वल टू -1 लिख दो, दोनों, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 है। पहले केस में दोनों लाइन पैरेलल था, लेकिन अभी जो ये गुना वाला लक्षण लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर और सो L2 और L3 भी आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप वैल्यू पुट करके निकालोगे तो M3 की वैल्यू मिल जाएगी -1/4, इधर में भी -1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग सीखेंगे, जैसे यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे और दोनों का अलग अलग स्लोप है, तो फिर जिस एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे उस थीटा का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, या टेन थीटा का वैल्यू वहां पर कैसे निकाल सकते हैं, उसका रिजल्टेंट स्लोप भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये हमने एक लाइन खींच लिया, तो खींचा नहीं अभी, ये हमने एक लाइन खींच लिया और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो अपन A1 लिखते हैं, नॉट α1 आई एम टेकिंग A1। एक दूसरी भी ले लेते हैं, एक दूसरी भी ले लेते हैं। ठीक है, एक दूसरी भी ले लेते हैं और इनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दैट इज A2। और ये दोनों लाइन जो है ना, ये L2 हो गई और ये L1 हो गया, इन दोनों के बीच थीटा एंगल है। इन दोनों के बीच क्या है? थीटा एंगल है। तो क्या क्या सोच सकते हो? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी हम लोग करते हैं कि मान के चलो ये L1 है, इसका α1 है, और ये L2 है, इसका α2 एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ठीक है ना? और ये थीटा है, तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको कुछ मान लो एंगल फाई के इक्विवेलेंस। ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगाओगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। और कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो होती है किसी ट्रायंगल के लिए, तो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। मीन्स इतनी बातें तुम्हें लिखनी होगी कि A2 इज इक्वल टू A1 प्लस थीटा। इन सच केसेस यू कैन फाइंड थीटा एज A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब हम टेन की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टेन की वैल्यू। तो चलो टेन की वैल्यू निकालते हैं। अगर अपन टेन थीटा लिखें तो क्या लिखोगे? टेन A2 माइनस A1, टेन A2 माइनस A1 लिखोगे। फिर अब ट्रिगोनोमेट्री में आ गए हम लोग, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भी याद रहना जरूरी है। बहुत खूबसूरती से आपको याद रहना चाहिए कि ये tan A2 हो जाएगा माइनस tan A1 हो जाएगा। नीचे में आपको मिलेगा 1 प्लस tan A2 tan A1
मिल जाएगा। अब आप देखो A1 और A2 इंक्लाइनेशन है उनका, टेन का वैल्यू वो उनका स्लोप हो जाएगा, क्योंकि A1 जो है L1 है तो इनका स्लोप M1 हो गया, A2 L2 का है तो इनका स्लोप M2 हो गया। आप यहां पर M2 लिख सकते हैं, M1 लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस M1 मल्टीप्लाइड विथ M2। ये भी एक फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना, ये भी एक फॉर्मूला है। क्लियर है? क्लियर है ना। अब इसके कुछ केस भी हम लोग देख लेते हैं, चूंकि फाई इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, यहां पर से केस याद रख लेना एकदम अच्छे से कि अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो इसके लिए अगर टेन फाई निकाले तो क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट वाला गप हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो टेन नेगेटिव होता है, माइनस टेन थीटा। तो सिंपल सी बात है, अगर टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो टेन फाई नेगेटिव निकलेगा, ठीक है ना, टेन फाई नेगेटिव निकलेगा। अगर टेन थीटा नेगेटिव होगा तो टेन फाई पॉजिटिव होगा। तो इतना सारा चीज आप समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा देख लो, क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से केस को समराइज कर लें कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या निकला था, तो वो आपका निकल गया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। अब इसमें थोड़ा थोड़ा केस याद कर लें कि अगर इफ टेन थीटा पॉजिटिव निकल जाए तो जाहिर सी बात है टेन फाई, याद रखना बाबू, जो कि टेन 180 माइनस थीटा था वो क्या था, माइनस टेन थीटा के बराबर हो गया ना। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो टेन फाई तो नेगेटिव ही होगा, टेन फाई क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है ना। और टेन थीटा कब पॉजिटिव होगा, जब इस पूरे की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ये पॉजिटिव आ जाए तो टेन थीटा पॉजिटिव तो टेन फाई नेगेटिव। केस नंबर 2, अगर टेन थीटा नेगेटिव हो गया भैया, तो वो कब नेगेटिव होगा, जब ये पूरा चीज नेगेटिव होगा, मतलब कि M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M2 इंटू M1 की वैल्यू यदि नेगेटिव आ गई तो ही टेन थीटा नेगेटिव हो सकता है। और इस केस में आपका टेन फाई पॉजिटिव होगा। हम लोग एक बहुत ही इजी क्वेश्चन देखे जिसमें कि इसका फॉर्मूला का यूज हम कर सके, बहुत आसान तरीके से आप इधर देखो तो समझ में भी आएगा। चल थोड़ी सी बोर्ड को साफ भी कर लेते हैं। चलिए जल्दी से एक हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, मतलब जो पढ़े हैं अभी, जो हम लोग देखे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैरी ऑन। चल बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो मान लो कि, मानना नहीं, क्वेश्चन ही हम दे रहे हैं कि इफ, अरे यार इतना बड़ा लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। अगर ऐसी बात हो जाए कि दो लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो अगर π/4 हो जाए, लिख ही देता हूं, इफ द angle at intersection of two lines on an XY plane is π/4 and slope of one of the line is 1/2. Find the slope of other line. ठीक है ना।
अगर ऐसी चीजें हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो इसका हम लोग अदर लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। अदर लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला को याद करो, क्या था बाबू? टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो इसमें आपको पॉइंट करना होगा भाई थीटा कहाँ का है, सब गिवन खोज लो एकदम तेजी से। थीटा पाई अपॉन 4 दी हुई है। m1 की वैल्यू आप 1/2 ले लें, आपको m2 फाइंड करना है। तो थीटा के जगह पर आप जैसे 10 पाई बाई 4 रखोगे, ठीक उसी समय m2 को सिर्फ m2 ही रहने देना, और m1 पे क्या करोगे? 1/2 लिख देना। 1/2 लिख दीजिए, 1/2 इंटू m2। चलो, अब चूंकि 10 पाई बाई 4 है, क्वेश्चन से भी देख रहे हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, अगले वीडियो में क्वेश्चन का भी इशू क्लियर करेंगे, उसका भी कुछ दिमाग लगाते हैं, समय कम से कम खर्चा हो। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब इधर चूंकि पता है 10 पाई बाई 4 1 ही होता है, समझ गए ना? तो ये फॉर्मूला m2 माइनस 1/2, ये 1 प्लस m2 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इस सारे गोलधारी नीचे वाले को ऊपर भेज दो, इधर हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई 2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2, ठीक है। अभी क्या करोगे? इसको इधर लाओ, इंटरचेंज करो, सॉल्व कर ही लोगे सब। हमसे ज्यादा तेज हो, इसमें कोई लफड़ा है नहीं। नहीं है कुछ लफड़ा? जल्दी जल्दी हम लोग पहुंच रहे हैं आंसर के पास, बहुत ही जल्दी। और कुल मिला के जैसे ये आधा में 1 चले गए तो माइनस आधा बचेगा, ठीक है ना? आधा में -1 ऐड हो जाएगा तो आंसर मिलेगा -आधा। और इधर में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2। तो 2 और 2 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, स्लोप ऑफ द अदर लाइन वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला का यूज करने के लिए सीख रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्द ही स्लोप से आएंगे, और भी चीजें छोटी छोटी सीखनी है। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।